नमस्कार साथियों, मैं अनुपम पांडे। आज हम बात करेंगे स्टार्टअप इंडिया के बारे में। स्टार्टअप इंडिया क्या होता है, स्टार्टअप इंडिया के लिए हम किस तरह का प्लान करेंगे, उसके रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या होगी, स्टार्टअप इंडिया के अंदर क्या क्या प्रोग्राम्स आते हैं, स्टार्टअप इंडिया के अंदर स्टार्टअप बिजनेस लोन्स कैसे मिलता है, इसके बेनिफिट क्या हैं, इसके अंदर एक्शन प्लान क्या होता है। तो चलिए हम बात करते हैं स्टार्टअप इंडिया के बारे में। जो हमारा स्टार्टअप इंडिया है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पहले हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहला आता है अट्रैक्टिंग मोर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योर्स, जॉब क्रिएशन, ट्रांसफॉर्मिंग यूथ टू ऑब्जेक्ट गिवर्स देन ऑब्जेक्ट सीकर्स। देन हम बात करते हैं इस पे बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव एंड फॉरेन। देन हम बात करते हैं एक्सचेंज अर्निंग इन द लॉन्ग टर्म। चलिए हमारा जो नेक्स्ट है वो है स्टार्टअप इंडिया होता क्या है। इसके अंदर स्टार्टअप इज़ अ यंग कंपनी फाउंडेड बाय वन और मोर एंटरप्रेन्योर। जो स्टार्टअप होता है वह एक यंग कंपनी के रूप में होता है जिसे एक या उससे ज़्यादा एंटरप्रेन्योर उसको डेवलप करते हैं, बनाते हैं। स्टार्टअप इंडिया में आप एक यूनिक आइडिया लेके आते हैं, उसमें सर्विस और किस टाइप से मार्केट को आप कवर करना चाहते हैं उसके बारे में आप देखते हैं और उस पर काम करते हैं। बाय इट्स नेचर द टिपिकल स्टार्टअप टेंड्स टू बी अ ऑपरेशन विथ इनिशियल फंडिंग फ्रॉम द फाउंडर्स और देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली। इस पे क्या होता है, जो इनिशियल फंडिंग होती है हम उसमें जो फाउंडर होता है उससे लेते हैं या फिर हम किसी अपने फ्रेंड से लेते हैं या फैमिली से लेते हैं। इस पे जो दूसरा रोल होता है वो गवर्नमेंट का आ जाता है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया स्टार्टअप इंडिया के बारे में। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लिया गया। इस पे द वेरियस मिनिस्ट्रीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव इनिशिएटेड अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर द पर्पस ऑफ स्टार्टअप इंडिया। हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे इसमें डिसीजन लिए फॉर स्टार्टअप बिजनेस के लिए, यूथ के लिए, यंग इनोवेशन के लिए। इसके बाद हम इस पे आता है टू ब्रिंग अनफॉर्मेटी इन द आइडेंटिफाइड इंटरप्राइजेस द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इस पे जितनी भी हमारी मिनिस्ट्री होती है जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ कम आउट विथ अ डेफिनेशन फॉर द एंटिटी टू बी अ कंसीडर्ड एज अ स्टार्टअप। इसके अंदर जितनी मिनिस्ट्री है उन्होंने एक डेफिनेशन लेके आया कि किस तरह से हम स्टार्टअप को शुरुआत करेंगे। अब चलिए बात करते हैं हम एक्शन प्लान के बारे में। द एक्शन प्लान इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 3 पिलर्स। इसके अंदर 3 पिलर होते हैं जो बेसिक मुख्य पॉइंट होते हैं। सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग, सेकेंड होता है फंडिंग सपोर्ट एंड इंसेंटिव्स, तीसरा जो पॉइंट होता है इसका वो होता है इंडस्ट्री, एकेडमिया, पार्टनरशिप एंड इक्वेशन। ये मुख्य इसके 3 पिलर हो गए। इस पे जो आता है सबसे पहले हम देखते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क एंड फाइनेंस सपोर्ट। जो ये मुख्य पॉइंट हैं, देखते हैं कि हमारा किस तरह का वर्क है और हमारा फाइनेंस सपोर्ट, हमको फाइनेंस कहाँ से हो रहा है। अब बेनिफिट की बात कर लेते हैं स्टार्टअप इंडिया का। क्या क्या बेनिफिट हुआ, फाइनेंशियल बेनिफिट होता है, इनकम टैक्स बेनिफिट होता है, रजिस्ट्रेशन बेनिफिट, गवर्नमेंट टेंडर्स, ह्यूज नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़। चलिए अब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ द स्टार्टअप कैन बी डन ओनली फ्रॉम फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंपनीज। इसमें 3 टाइप की कंपनी होती है जिसके द्वारा हम स्टार्टअप इंडिया का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, कर सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म होता है फर्स्ट, सेकेंड होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म एंड थर्ड होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। चलिए अब देखते हैं एलिजिबिलिटी फॉर द रजिस्ट्रेशन अंडर स्टार्टअप इंडिया स्कीम। हमारे इस स्टार्टअप इंडिया की स्कीम के अंदर क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है फर्स्टली द कंपनी टू बी फॉर्म्ड मस्ट बी अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। सेकेंडली जो होता है वो होता है द फर्म शुड हैव ऑब्टेन अप्रूवल फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज पॉलिसी एंड प्रमोशन। थर्ड होता है इट मस्ट हैव अ रिकमेंडेशन लेटर बाय अ इक्वेशन। जो फोर्थ होता है द फर्म मस्ट प्रोवाइड इनोवेटिव स्कीम और प्रोडक्ट।
5th पॉइंट इसके अंदर आता है न्यू फर्म और नॉट ओल्डर देन 5 ईयर। जो 6th पॉइंट आता है टोटल टर्नओवर ऑफ द कंपनी शुड बी नॉट एक्सीडिंग 25 करोड़। जो स्टार्टअप इंडिया के अंदर आता है वह जो हमारी कंपनी हो वह 25 करोड़ जो उसका इनकम उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लास्टली है इट शुड नॉट बी रिजल्ट ऑफ स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिजनेस ऑलरेडी एग्जिस्टेंस। चलिए हम बात करते हैं स्टार्टअप इंडिया से पहले क्या क्या चैलेंज है और स्टार्टअप इंडिया के साथ क्या क्या चैलेंज आपके सामने आ सकते हैं। सबसे पहला होता है पीपल जनरली बिलीव स्टार्टअप आर जस्ट अबाउट थिंकिंग अबाउट अ न्यू आइडिया और प्लान, बट इन रियलिटी एग्जीक्यूशन ऑफ सच प्लान इज मोर नेसेसरी देन जस्ट थिंकिंग अबाउट इट। जैसे कि हम जैसे लोग होते हैं जो सिर्फ सोचते हैं नए काम के लिए बट उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो स्टार्टअप इंडिया में ये है कि आप जो सोच रहे हैं उसको किस तरह से आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके बाद है द व्यू ऑफ पर्सपेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑन स्टार्टअप इंडिया प्लान इज क्वाइट शॉर्ट टर्म इन नेचर। 3rd पॉइंट है यह है फॉर द सक्सेस ऑफ एनी न्यू बिजनेस कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स इज नेसेसरी। 4th जो है इसका चैलेंज है वो है द रिस्क ऑफ रीचिंग फेलियर इज ग्रेटर इन द स्टार्टअप एज कंपेयर टू अदर ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अब बात करते हैं अपन स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम्स के बारे में। इसके अंदर कौन कौन से प्रोग्राम हैं उसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। फर्स्ट जो स्टार्टअप स्कीम है उसके अंदर आता है सपोर्ट फॉर इंटरनेशनल पेटेंट प्रोटेक्शन इन इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सेकेंड जो स्कीम है वह है मल्टीप्लायर ग्रांट स्कीम। जो 3rd स्कीम है वह है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्कीम एंड 4th है वह है इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट फंड पॉलिसी। चलिए अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग स्टार्टअप लोन। हमको स्टार्टअप लोन चाहिए उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे उस लोन को ग्रांट कराने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट आता है ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म विथ ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। देन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए। उसके बाद KYC डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके पास। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी वोटर ID पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस पैन कार्ड आदि होना चाहिए आपके पास। इसके साथ आपके पास प्रूफ ऑफ एज होना चाहिए जैसे पैन कार्ड हो गया पासपोर्ट वोटर ID हो गया। प्रूफ ऑफ एड्रेस होना चाहिए जैसे कि आपका पासपोर्ट हो गया वोटर ID हो गई यूटिलिटी बिल हो गए जैसे इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन। उसके साथ आपका CIBIL रिपोर्ट होनी चाहिए। प्रूफ ऑफ बिजनेस एड्रेस एंड टेन्योर का आपके पास प्रूफ होना चाहिए। लास्ट 12 मंथ ITR एंड बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं हम टाइप ऑफ स्टार्टअप बिजनेस लोन के बारे में कि हमको स्टार्टअप बिजनेस लोन कहाँ से मिलेगा कैसे मिलेगा और कौन कौन से लोन होते हैं। उसमें सबसे पहला आता है मुद्रा लोन, दूसरा है CGTMSE स्कीम, तीसरा है इक्विपमेंट फाइनेंस, चौथा है बिजनेस इंस्टॉलमेंट लोन। उसके बाद आता है कैपिटल फॉर इक्विटी असिस्टेंट स्कीम एंड डेवलपमेंट लोन बाय SIBDI। और इसके साथ ही बहुत सारे लोन होते हैं जिसके बारे में आगे बात करेंगे। चलिए पहला देखते हैं जो लोन हमको प्राप्त कर सकते हैं वह है स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया के द्वारा हमको इसमें लोन मिलता है जिसमें SC ST वुमेन कम्युनिटी को इंक्रेज किया जाता है जिसके अंदर 10 लाख से हमें 1 करोड़ तक इसके अंदर लोन पा सकते हैं। उसके बाद आता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसके अंदर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर हम जो कि 2015 में लॉन्च हुआ था इसके अंदर 3 कैटेगरी होती हैं शिशु किशोर तरुण। शिशु का मतलब तो सब समझते हैं, शिशु मतलब सबसे छोटा यानी सबसे कम अमाउंट, देन किशोर उसके बाद तरुण। जो इसका रेंज होता है 50,000 से लेकर 10 लाख तक का रेंज होता है। चलिए आगे बात करते हैं हम बैंक क्रेडिट फैसिलिटेशन स्कीम के बारे में। इसमें नेशनल स्कीम स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के द्वारा इसमें लोन दिया जाता है। जो यह लोन दिया जाता है वह उसका रेंज होता है 5 से 7 ईयर का और यह 11 साल तक इसके लोन का पीरियड बढ़ाया जा सकता है। इसके अंदर लगभग सभी बैंक देते हैं जैसे विजय बैंक हो गया, यस बैंक हो गया, फेडरल बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया और भी बैंक सभी देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नाबार्ड के बारे में।
नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसके द्वारा भी हमें लोन दिया जाता है, जैसे एग्रीकल्चर, कॉटेज, स्मॉल इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट आदि के लिए। नेक्स्ट आता हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड SIDBI के द्वारा हमको क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, जो जिसको हम CGTMSE बोलते हैं, उसके द्वारा हमको लोन दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्विपमेंट लोन्स। इक्विपमेंट लोन्स में क्या होता है, यह बिजनेस इक्विपमेंट लोन के लिए दिया जाता है। इसके अंदर हम बिजनेस विल ऑफन हैव अ नीड टू परचेस, रिप्लेस, रिपेयर और अपग्रेड वेरियस काइंड्स ऑफ इक्विपमेंट, प्रोसेस, मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस देयर प्रोडक्ट। ऑफन यू हैव टू चॉइस टू आइदर परचेस न्यू इक्विपमेंट आउटराइट और लीज। हमको जो इक्विपमेंट लोन्स मिलता है उसके अंदर हम नया सामान खरीद सकते हैं, नए इक्विपमेंट खरीद सकते हैं, या फिर उसको हम रिप्लेस करके दूसरा खरीद के उसको लगा सकते हैं, रिपेयर करा सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम बिजनेस इंस्टॉलमेंट लोन के बारे में, जो कि बिजनेस के लिए दिया जाता है। इसके अंदर ICICI, HDFC आदि बैंक होते हैं जो हमको लोन देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कैपिटल फॉर इक्विटी असिस्टेंट स्कीम एंड डेवलपमेंट लोन बाय SIBDI के अंदर किस तरह से लोन हमको मिलता है। जो SIDBI ग्रोथ कैपिटल एंड इक्विटी असिस्टेंट स्कीम फॉर MSME है, यह हमको लोन प्रोवाइड कराता है इन रिटर्न एडिंग इन टू इन्वेस्ट इन मार्केटिंग, ब्रांड बिल्डिंग, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आदि के लिए हमको लोन प्रोवाइड कराता है। अब चलिए बात करते हैं इसमें MSME एडवांटेज फ्रॉम GEM, क्या क्या इसमें एडवांटेज होते हैं। तो MSME विल अटेन लॉन्ग टर्म असिस्टेंट इन इन्वेस्टमेंट विदाउट टेंजिबल एसेट, दिस इज सेल्फ लिक्विडेटिंग एंड ऑल्सो फ्यूअर कॉम्प्लेक्स टर्म्स। चलिए अब बात करते हैं कि हम स्टार्टअप बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। सबसे पहले हमको इसके लिए हमको अप्लाई करने के लिए, जैसे कि कई वेबसाइट होती हैं, गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है, उस पर जाकर अपन लॉगिन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल कि मैं पैसाबचाओ.com के बारे में बात करूं, वो हो गया। उसके बाद हम उसके ऑप्शन पे जाएंगे, वहाँ पे अपनी डिटेल फिल करेंगे, उसको हम पूरा फिल कर देंगे। नेक्स्ट हमारा आता है कि कितने अमाउंट चाहिए, हमारा उसमें मोबाइल नंबर होना चाहिए, उसमें हमारा ईमेल एड्रेस होना चाहिए, हमारा एनुअल टर्नओवर होना चाहिए, हमको क्या प्रॉफिट होगा, कितना होगा, ये होना चाहिए। आफ्टर सबमिटिंग दिस डिटेल हमको कस्टमर के प्रोफेशनल बिल कॉन्टैक्ट करेंगे। नेक्स्ट बिजनेस लोन एप्लीकेशन विल बी सेंड टू अ रिस्पेक्टिव बैंक, हम जिस बैंक से लोन लेना चाहेंगे उस बैंक के पास हमारा वेरिफिकेशन के लिए हमारे पूरे डॉक्यूमेंट जाएंगे। आफ्टर योर लोन एप्लीकेशन इज अप्रूव्ड विद इन डिफाइंड वर्किंग डेज, द अप्रूव्ड लोन अमाउंट शैल गेट डिसबर्स्ड इन योर मेंशन्ड बैंक अकाउंट। आपके बैंक अकाउंट में जो भी लोन आपने लिया, जितना भी लिया, वह आपके अकाउंट पे आ जाएगा। ये था हमारा स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया के थ्रू हम अपने नए बिजनेस को, हम जैसे जो यंग माइंड हैं, जो नया चीज़ सोच रहे हैं, जो इनोवेटिव आइडिया लेके आ रहे हैं, स्टार्टअप इंडिया के थ्रू वह अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं, अच्छी इनकम कर सकते हैं। इसके लिए उनको बहुत ही कम दरों में लोन दिया जा रहा है। धन्यवाद।